जब राधा जी की परीक्षा लेने स्वयं नारद जी पहुँचे थे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी और राधा जी का विवाह भले ही ना हो पाया हो, लेकिन इस धरती पर कौन ऐसा है जो उनके प्रेम से परिचित नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार थे, और जब राधा जी के प्रति उनका समर्पण बढ़ा तो स्वयं को विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त कहने वाले नारद मुनि जी को उनसे जलन होने लगी। श्री कृष्ण जी जो सभी का मन पढ़ लेते थे, वह नारद मुनि जी के विचार को भी समझ रहे थे। एक दिन राधा जी के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि जी श्री कृष्ण जी के पास आए। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने उन्हें आते देखा, वह अपना सर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सर को पकड़कर क्यों बैठे हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे नारद, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। नारद मुनि जी घबरा गए और उन्होंने श्री कृष्ण जी से इसका उपाय मांगा। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूं तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि जी सोचने लगे, श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत इन्हें पीने के लिए दूंगा तो मुझे नरक का दंड भोगने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा जी का विचार आया और वह सोचने लगे कि लोग राधा जी को भी तो श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा जी ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि जी को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ। मुझे यह भी ज्ञान है कि श्री कृष्ण जी को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक के समान पाप लगेगा और मुझे नरक की यातना भी सहन करनी पड़ेगी। लेकिन यह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी जी को पीड़ा में नहीं देख सकती। आप यह चरणामृत ले जाएं और श्री कृष्ण जी को पिला दें। राधा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि जी की आंखों से आंसू झलकने लगे। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा जी ही सबसे बड़ी भक्त हैं और श्री कृष्ण जी ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि जी राधा जी से मिलकर वापस लौट रहे थे, तब उनके मुख में केवल राधा जी का ही नाम था। जब वह श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे तो देखा श्री कृष्ण जी उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं। नारद मुनि जी को सब समझ आ गया। उन्होंने भी श्री कृष्ण जी से बिना कुछ बोले उन्हें प्रणाम किया और राधे राधे कह के चले गए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हो? हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।